हेलो टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमको जो टॉपिक स्टडी करना है वो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसका नेम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस टॉपिक में हमें मेनली क्या स्टडी करना है, इसमें ये हमें देखना है कि प्लांट्स किस तरीके से अपने पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं एंड किस तरीके से प्लांट अपने पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। तो मेनली क्या होता है, प्लांट्स के पास दो तरीके होते हैं, या तो वो एसेक्सुअल तरीके से अपने पॉपुलेशन साइज को बढ़ाएं या तो फिर सेक्सुअल तरीके से अपने पॉपुलेशन साइज को ग्रो करें। तो आज हमको जो स्टडी करना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट स्टडी करना है। बेसिक डिफरेंस क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में, वो ये होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एंड उसके बाद क्या है, ये फॉर्म करेंगे सीड, और उससे क्या होगा, प्लांट ग्रो करेगा। तो अभी हम टॉपिक को इसको कंप्लीट ओपन करके आपको कंप्लीट डीप स्टडी देने बताते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से प्लांट ग्रो करता है नया। तो टॉपिक में आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको उन पार्ट्स के बारे में बता देते हैं जो पार्ट मेनली जो मेल पार्ट होता है एंड जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट्स में। तो वो पार्ट कहाँ पे पाया जाता है, आपको यहाँ पे ये दिख ही रहा होगा, ये प्लांट का ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा, फ्लावर में ही इसका प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पाया जाता है। जो मेल पार्ट है प्लांट का उसका नेम होता है स्टेमेन, अभी हम इसको और अच्छे से बताने वाले हैं। एंड जो फीमेल पार्ट होता है उसका नेम होता है कार्पेल या फिर पिस्टल। मेल पार्ट क्या है प्लांट में, ये है स्टेमेन, एंड ये फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टल। तो अभी क्या होता है, अभी हम ये देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो आपको ये अलग अलग इसके पार्ट्स दिख रहे हैं उसकी वर्किंग क्या क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है, आपको यहाँ पे ये पेटल्स नज़र आ रहे होंगे एंड सेपल्स नज़र आ रहे होंगे। कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है, हर एक का अपना अपना एक प्रॉपर वर्क है। तो सबसे पहले क्या है, पेटल्स आपको दिख रहे होंगे, इनको हम देख लेते हैं कि पेटल क्या 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 वर्क होता है। अभी पेटल के लिए क्या होने वाला है, पेटल आपको देखने में कलरफुल थोड़े से नज़र आ रहे होंगे। पेटल का नेचर क्या है कि ये थोड़े से कलरफुल हैं। एंड और थोड़ा सा क्या नज़र में, पेटल्स यानी कि क्या है, प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं रंग कलरफुल होती हैं, यानी कि रंग बिरंगे। और इसमें कलरफुल होने के साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है नेक्टर। तो इसके वजह से इसका मेन वर्क क्या हो जाता है, इसकी वर्किंग हो जाती है कि जो इंसेक्ट वगैरह हैं, मधुमक्खी वगैरह, उनको ये अट्रैक्ट करे। तो उनको अट्रैक्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, इनके पॉलिनेशन में हेल्प हो जाता है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे वर्किंग इसकी क्या लिख लेते हैं, तो इसकी मेन वर्किंग क्या हो जाएगी, टू अट्रैक्ट वेरियस पॉलिनेटर टुवार्ड्स हिम। जो डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, यानी कि जो इसके पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। पॉलिनेशन का प्रोसेस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अभी हम क्या बोलते हैं, टू अट्रैक्ट डिफरेंट पॉलिनेटर्स टुवार्ड हिम। ये इसका मेन वर्क हो गया किसका, पेटल्स का। इनका नेचर कैसा है, ये कलरफुल होते हैं और उसके पास नेक्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं मेनली। देन अभी आपको ये नीचे यहाँ पे ये सेपल दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट सेपल फिगर में आपको। तो अब सेपल का क्या मेनली वर्क हो जाता है उसको भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्ट मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट पे आएंगे और अपना जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नीचे हमको ये क्या दिखा था, सेपल। अब इसका क्या वर्क होता है, सेपल कुछ इस तरीके से आपको नीचे दिख ही रहा हो, ये यहाँ पे फिगर में देखने से समझ में ही आ रहा है कि इसका मेन वर्क क्या है, कि ये क्या कर रहा है, टू प्रोवाइड सपोर्ट। ये सपोर्ट देने का काम कर रहा है किसको, फ्लावर को, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्लावर। एंड इसके बाद क्या हो जाता है, आप जब प्लांट अर्ली स्टेज में होता है तो आप लोगों ने देख भी रखा होगा कि वो कवर्ड रहता है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा, तो उस टाइम जब ये बड प्लांट, यानी कि जब प्लांट बड के फॉर्म था, बड मीन्स कली, तो जब प्लांट कली था तब उस टाइम पे उसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन कर रहा था, प्रोटेक्शन देने का काम यहाँ पे ये सेपल्स ही कर रहे थे। तो इसका दूसरा वर्क क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट प्लांट एट द बड स्टेज। जब प्लांट बड स्टेज पे था, प्लांट इन द सेंस यहाँ पे हम मेनली प्लांट का सेंस क्या है, फ्लावर से है। जब फ्लावर एक बड स्टेज पे था तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी किसने किया था, सेपल्स ने ही किया था। तो अभी हमने दो पार्ट्स को तो अच्छे से देख लिया है, पहला क्या था पेटल एंड दूसरा क्या था सेपल। अभी हमें डायरेक्ट चलना है किस पे, जो मेल पार्ट है एंड जो फीमेल पार्ट है उसको देखते हैं और सीधा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर। तो मेनली इसके पॉइंट्स क्या क्या हो गए, पेटल्स का क्या है, कलरफुल है और इसके पास नेक्टर पाया जाता है। तो इसका वर्किंग क्या है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, जो डिफरेंट पॉलिनेटर होते हैं, इंसेक्ट वगैरह हो सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करना। एंड सेपल का वर्क क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्लावर,
सपोर्ट देने का काम करता है। एंड टू प्रोटेक्ट फ्लावर एट द बड स्टेज, जब वो प्लांट फ्लावर बड स्टेज पे होता है यानी कि कली होता है तो उसको ऊपर कवर करके रखता है जिससे ये प्रोटेक्टेड रहता है थोड़ा सा। अभी ये क्या आता है, प्लांट का मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे। ये जो है ये वाला पार्ट, ये क्या है, प्लांट का फीमेल पार्ट। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये क्या है, प्लांट का मेल पार्ट। जो प्लांट का मेल पार्ट है उसका नेम क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा, वो है स्टेमेन। एंड जो फीमेल पार्ट है उसका नेम क्या होता है, पिस्टिल या फिर कार्पेल। अब इसका क्या वर्क होता है, अब प्लांट का ये जो मेल पार्ट है इसके ऊपर ये आपको इसके पार्ट्स दिख रहे होंगे। पहला पार्ट इसका क्या है, एंथर, ये ऊपर सबसे ऊपर क्या है, एंथर यहाँ पे। एंड ये क्या है, फिलामेंट। एंड सेम वे में ये कार्पेल या फिर पिस्टिल का क्या पार्ट है, यहाँ पे जो टॉप पार्ट है इसका नेम है स्टिग्मा। एंड जो सेंटर में पार्ट है उसको बोलते हैं स्टाइल। एंड देन ओवरी, और ओवरी के ही अंदर क्या पाया जाता है, ओवरी के अंदर ही पाए जाते हैं ओव्यूल्स, जो कि क्या होता है, जिसके अंदर फीमेल गैमीट पाया जाता है और जिसके थ्रू फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अभी हमने लगभग सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। मेनली क्या देखा है, पेटल्स एंड सेपल्स के बारे में, और जो मेल पार्ट होता है प्लांट का स्टेमेन उसको भी हमने देख लिया। उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एंथर। अब एंथर क्या क्या है कि एंथर के अंदर पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स, जो कि क्या होता है, जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें प्रेजेंट रहता है प्लांट मेल गैमीट। एंड ओवरी सेम वे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था फीमेल पार्ट के लिए। यहाँ पे क्या है, ओवरी जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स, और इसमें क्या होता है प्लांट का फीमेल गैमीट, जिसके थ्रू अब आगे चल के इनके फ्यूजन होगा आपस में और ये जायगोट वगैरह फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे एंथर, फिलामेंट एंड इसके ये पार्ट्स हो गए। एंड इसका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में क्या पाया जाता है, जो मेन पार्ट है फीमेल गैमीट, उसी में पाया जाता है ओवरी, ओव्यूल। एंड एंथर में पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि क्या है, मेल पार्ट। तो अभी हमने जस्ट मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को देख लिया था, उसके पार्ट्स को भी डिस्कस कर लिया था। अभी हमें ये देखना है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट किस तरीके से आपस में मिलके नए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और एम्ब्रियो वगैरह फॉर्म करके और किस तरीके से सीड को फॉर्म करेंगे, उस प्रोसेस को अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो चाहे ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन हो चाहे प्लांट्स का, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा रिप्रोडक्शन का वो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, मेल गैमीट एंड मेल गैमीट एंड आपस में क्या होगा, प्लस फीमेल गैमीट। प्लस का सेंस क्या है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में कंबाइन होने वाले हैं और ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जायगोट। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, जायगोट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जायगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यही जायगोट आगे जब प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होती है, यही जायगोट आगे चल के सीड का फॉर्म ले लेता है और नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब अगर प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट में मेल गैमीट क्या हो जाता है, मेल गैमीट किस में पाया जाता है, पॉलन ग्रेन में पाया जाता है मेल गैमीट। और वहीं अगर फीमेल गैमीट कहाँ पे पाया जाता है, अभी हम लास्ट में डिस्कस करके आए हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, जिसमें कि क्या पाया जाता है, प्लांट का फीमेल गैमीट। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जब कंबाइन होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, जायगोट। और जो भी की आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, सीड। और मेल गैमीट प्लांट्स में होता क्या है, वो होता है पॉलन ग्रेन। एंड फीमेल गैमीट क्या पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। एंड फीमेल गैमीट क्या होता है, ओव्यूल। अगर ह्यूमंस का भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें तो ह्यूमंस में क्या होता है, मेल गैमीट। आप लोगों को शायद पता भी हो, ह्यूमंस में होता है मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट होता है ओव्यूल्स। सॉरी ये ओव्यूल नहीं, यहाँ पे होगा ओवा, या फिर हम इसको एग का भी नेम दे देते हैं। तो ये तो होता है ह्यूमंस में, बट अभी हमें उससे मतलब नहीं है ह्यूमंस से रिलेटेड। अभी हम प्लांट्स का देखने हैं, तो हमें प्लांट्स में क्या देख लिया कि जो मेल गैमीट है वो पॉलन ग्रेन में पाया जाता है, जो फीमेल गैमीट है वो ओव्यूल ओवरी में पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे भी फीमेल गैमीट पाया कहाँ जाता है, ओवरी में। और ये आपस में कंबाइन होकर फॉर्म यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जायगोट। एंड वही आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से ये एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे हम किस तरीके से कंटिन्यू हो। तो अभी हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था, लास्ट में हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन अगर होना है सेक्सुअली तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। अब फर्टिलाइजेशन मेनली क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में कंबाइन होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मेल गैमीट और जो फीमेल गैमीट है दोनों अलग जगह पे प्रेजेंट हैं। जैसे आप इस फिगर में देखिए, मेल गैमीट पाया जाता है एंथर में एंड फीमेल गैमीट पाया जाता है ओवरी में। तो अब ये किस तरीके से, अब यहाँ से एंथर से ये ओवरी में जाना है, तो कुछ एजेंट भी हमारे पास होने चाहिए जो कि ये काम करने में हेल्प करें। तो यहाँ पे एंथर से ओवरी तक ले जाने का काम कौन करने वाले हैं, वो होते हैं कई एजेंट्स हो सकते हैं, इवन ह्यूमंस भी हो सकते हैं जो कि इस काम में हेल्प करें। तो मेनली क्या होते हैं, मेनली होते हैं इंसेक्ट। ये क्या हैं, इनको हम इंसेक्ट्स होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं एंड एयर वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एजेंट्स हैं जो कि क्या, इनको हम क्या नेम दे सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ हमारा, कि जो पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले हैं, ये क्या हो गए, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इसका क्या लिखेंगे, जो पॉलिनेशन में हेल्प करें वो क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट, जो पॉलिनेशन में हेल्प करें। ठीक, तो अभी आगे क्या होता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से क्या होगा, जैसे आप ये पॉलन ग्रेन को आपने देखा भी होगा, छोटे छोटे से पार्टिकल्स टाइप के होते हैं, आसानी से स्टिक कर जाते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि प्लांट्स के पास क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल, जिसको देख के क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह मेनली अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ और उसके ऊपर बैठते हैं जाके, जिसके बैठने से क्या हुआ, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट एंथर है, एंथर में जो पोलन ग्रेन है वो उसके पैरों से स्टिक कर जाते हैं। अब वही इंसेक्ट अगर उड़ते उड़ते कहीं दूसरे प्लांट पे जाएगा तो इस तरीके से वो कहाँ पे, दूसरे प्लांट बैठेगा। अब वही पोलन कहाँ पे पहुँच गया, स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक कर सकता है। तो अभी मेनली हमने क्या देखा कि किस तरीके से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल पार्ट है, किसका, मेल पार्ट है रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि है पोलन ग्रेन, जो कि पाया कहाँ जाना है, एंथर में। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में देख लिया। और पॉलिनेशन का मतलब क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा, कि एंथर से स्टिग्मा की तरफ जब पोलन ग्रेन जा रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेप ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले तो क्या करना, पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स को आपस में मिलाना होगा। उसके लिए क्या है, ये डिफरेंट एजेंट्स हेल्प कर सकते हैं, इवन ह्यूमंस के हो सकता है शर्ट वगैरह में आपके चिपक के ये आगे पहुंच जाएं। एयर वाटर डिफरेंट तरीके से, किसी भी तरीके से यहाँ पे पहुंच चुके हैं अभी। अब आगे किस तरीके से ये प्रोसेस होगा उसको और हम कंप्लीट करते हैं। अभी हम टॉपिक के एंड पे ही हैं, सो बस लास्ट एंड फाइनल टॉपिक को भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। अभी हमने पीछे कंप्लीट ये कर लिया था कि पोलन ग्रेन उड़ के एंथर से स्टिग्मा पर आ चुका था। अब क्या हुआ, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आते हैं। जैसे मान लिया एक पोलन ग्रेन ये आया, यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन आके किस पे आके स्टिक कर गए, जो प्लांट का स्टिग्मा है उस पे आके ये स्टिक कर जाते हैं। ठीक, तो अभी प्लांट के स्टिग्मा पे आकर बहुत सारे पोलन ग्रेन स्टिक कर गए। स्टिक इन द सेंस क्या है, चिपक गए। अब उसके बाद क्या होगा, सभी में रेस होगी कि कौन उसके पास, जो फीमेल है उसके पास कौन पहले पहुँचेगा। तो सारे के सारे आपस में मिलके रेस करते हैं। इस वाले पोलन ग्रेन ने भी ट्राई किया, इस वाले पोलन ग्रेन ने भी ट्राई किया, या ये भी यहाँ से थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या करता है, सभी में आपस में थोड़ी सी रेस होती है। तो यहाँ पे जो भी बेस्ट होता है वो रेस को जीतता है और वो जाके फीमेल गैमीट के साथ मिलकर फ्यूजन करता है। एंड उसके बाद ये कंप्लीट प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होके फ्यूजन हो जाता है और सीड एंड एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस फिगर में क्या देख पा रहे हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आए, बट ये वाला जो पोलन ग्रेन है इसने यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से ट्रैवल करके सबसे तेज़, यानी कि सबसे पहले ये पहुँच गया। तो ये जो ट्यूब को फॉर्मेशन कर रहा है एक्स तक पहुँचने के लिए, उस ट्यूब का नेम क्या है, पोलन ट्यूब। अभी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मेनली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा ये पोलन ग्रेन क्या हुआ, पहुँच चुका है किसके पास, ओवरी में पहुँच गया है। पोलन ग्रेन ओवरी में पहुंच चुका है। अब ओवरी में क्या पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है एक्सेल, जो कि क्या है, प्लांट का फीमेल पार्ट। एंड पोलन ग्रेन में एक्सेल जिसमें क्या पाए जाते हैं, प्लांट के फीमेल गैमीट। एंड यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स थे उनके पास क्या है, पोलन ग्रेन के पास है मेल गैमीट।
अब ये क्या होगा, आपस में कंबाइन होने वाले हैं। सॉरी, पॉलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमीट। अब ये आपस में कंबाइन होंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी लगभग अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में पहुँच चुके हैं। मेल गैमीट किस में था, पॉलन ग्रेन में, जिसने पॉलन ट्यूब की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये एग प्रेजेंट हैं। अब ये अब यहाँ पे क्या होगा, मेनली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन एंड एग आपस में मिल चुके हैं। पॉलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमीट, एंड एग में क्या प्रेजेंट रहता है, फीमेल गैमीट। ये आपस में क्या होगा, कंबाइन करेंगे एंड इसके बाद क्या होगा, ये फॉर्म करेंगे जाइगोट, जो कि आप ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करने वाले हैं, जाइगोट। ठीक, तो अब यही जाइगोट आगे चल के क्या होगा, सीड का फॉर्म कर लेगा और ये आगे न्यू लाइफ को बॉर्न करने के लिए कैपेबल है। बट एक क्वेश्चन आपने आगे और थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और एंड करते हैं टॉपिक को। एक आप थोड़ा सा ये सोचिए कि प्लांट्स का क्या होता है, सीड तो आपने जैसे चना हो गया, गेहूँ हो गया, साल 2 साल रखे रहते हो, उसके बावजूद क्या होता है, वो डेड नहीं होता है। अब आप ही का अगर एज अ ह्यूमन आपका अगर एग्जाम्पल ले लें तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप 7-8 दिन खाना नहीं खाओगे, 7-8 दिन या 2-3 दिन भी खाना नहीं खाओगे, तो हो सकता है आप डेड हो जाओ। वहीं पर ये सीड वगैरह तो महीनों सालों रखे रहते हैं, फिर भी अगर हम उसको प्रॉपर कंडीशंस दें तो ये जर्मिनेट यानी कि ग्रो हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है वो और देख लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पोलन ट्यूब आया, इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। मेल गैमीट कितने होते हैं, 2। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे 2 ये पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे मेंशन्ड हैं। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये जूम करके दिखाया है कि किस तरीके से इसका हेल्प। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये पोलन ट्यूब का ये पार्ट है, ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आ गया। अब पोलन ट्यूब के अंदर ये क्या दिख रहे हैं, 2 मेल गैमीट है। पहला मेल गैमीट क्या हुआ, इस एग सेल के साथ कंबाइन होके जाइगोट को फॉर्म कर लिया। वहीं पर ये जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या कर रहा है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे, इसका क्या नेम था, पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ ये कंबाइन करने वाले हैं। ये जो दूसरा मेल गैमीट है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करेगा एंड ये क्या करेगा, और जो प्लांट की आउटर बाउंड्री है उसको फॉर्म करेगा, जो कि हम क्या बोल सकते हैं, ये फ्रूट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो मेनली क्या हुआ, ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में एंड जाइगोट कन्वर्ट हो गया सीड में। तो यहाँ पे जो दूसरा जर्म सेल है मेल गैमीट का, वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और वहाँ पे कंबाइन होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है, फ्रूट का, जो कि जब तक सीड को प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल रही या फिर एनर्जी नहीं मिल रही है, तब तक उसको ज़िंदा रखने का काम कौन कर रहा है, यही फ्रूट उसको एनर्जी प्रोवाइड करके ज़िंदा करने का काम कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि पहला फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए हुआ, यहाँ पे एग के साथ कंबाइन हुआ, और दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या हुआ है, 2 बार हुआ है फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो पहले फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, ये पहले फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, जो कि क्या होगा, आगे सीड में कन्वर्ट होगा और सीड क्या करेगा, नए प्लांट को ग्रो करने में। एंड दूसरे फर्टिलाइजेशन का क्या होगा, ये जो आउटर कवरिंग है ये किसके साथ कंबाइन होगा, ये कंबाइन होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एंड ये इसके किसको फॉर्म करने का वर्क करेगा, ये करेगा फ्रूट को फॉर्म करने का वर्क, जो कि क्या करता है, थ्रू आउट द टाइम, जब तक एनर्जी नहीं मिल रही है तब तक एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करता है, किसको, सीड को। तो यहाँ पे लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। वीडियो को एंड, थैंक यू।